यहाँ पे डॉक्टर ने या फिर जो फ्री मेडिसिन मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैब टेक्नीशियन है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ये सारी बातें होती है। तो इसको लेकर कुछ करने वाले नहीं। मेडिक्स को लेकर, हाँ। जो पहले कंपाउंडर के नाम से भी जाना जाता था, मेडिसिन पहुँचाते थे गाँव में, सर उनको लेकर कुछ है सर? अभी एनएचएम का नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिसको लेकर मैंने पहले भी कई बार आपको सवाल किया, एश्योरेंस पर एश्योरेंस डोर टू डोर भेजा जा रहा है, अभी भी वो वही कह रहे हैं, फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जा रहे हैं। तो नर्सेस की तरफ से ये भी अपील था कि जो रेगुलर नर्सेस है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस दोनों बराबर ही काम करते हैं, तो जो सैलरी में जो डिफरेंसेस है उसको लेकर भी डिपार्टमेंट को उन्होंने अपील किया था। बोला एनएचएम के अंदर में, आयुष के अंदर में डॉक्टर्स है सर, लास्ट 2017 में 144 को रेगुलराइज किया था। उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से एश्योर किया था कि बाकी लोगों को भी रेगुलराइज किया जाएगा। इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जाए? एक तो ये बोलते हैं कि जितना जॉब क्रिएट हुआ है उसको पूरा हम लोगों को चाहिए, दूसरा ये बोलता है कि जितना जॉब क्रिएट हुआ है उससे हम लोगों को चाहिए। तो उस कस्मकस बीच में हम लोग जो है जो फंस जाता है। जो ड्यूटी आप, जो जॉब आप प्रेफरेंस आपने खुद लिया है, जो चुना है आप जो जॉब, तो उसको आप ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। कि इस बार अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे तो आशा करता हूँ कि किसी का रिकमेंडेशन ना ले आए अपना रिटेंशन के लिए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और इस वक्त हमारे साथ ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बीएम वागेश जी हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश में हेल्थ सेक्टर को लेकर नो डाउट काफी काम हो रहा है, लेकिन कई चीजें हैं जिसके ऊपर डिपार्टमेंट को और कंसर्न अथॉरिटीज को काम करना बाकी है। तो आज हम सीधे उनसे मिलेंगे और सवाल करेंगे जो इनको आई गेस जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि काफी सीरियस इश्यूज भी हैं। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर रेशनलाइजेशन को लेकर। आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया सर। अभी भी हमें खबरें मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स में शॉर्टेज है अभी भी डॉक्टर्स का। तो एज अ कंसर्न मिनिस्टर आपकी तरफ से ये प्रॉपरली कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा रेशनलाइजेशन को लेकर, हम जानना चाहेंगे। ये रेशनलाइजेशन को लेकर के जैसा आपने बोला है, अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आप देखा हुआ कि आयशर में बहुत सारा डॉक्टर ज़्यादा होने का वजह से यहाँ से हम लोगों ने निकाला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स और उसका फिर कभी कभी उनका लोकल मंत्री को, एमएलए को लेकर पकड़ के फिर कुछ ना कुछ वो लोग इस तरह से यहाँ बैठ जाते हैं वापस। लेकिन इस बार फिर दोबारा हम लोगों ने और एक बार दिया था, तब भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा हमेशा असेंबली में मेरा रिक्वेस्ट रहा है कि जो अपना ऑनरेबल एमएलए है, जो अपना मंत्रीगण है, जो उसका और जो भी वहाँ का लोकल जो लोग होते हैं उनको कि इसमें थोड़ा कम अगर इंटरफेरेंस करे तो अच्छा हो, क्योंकि पब्लिक को सेवा करना है तो डॉक्टर को फिर हमको भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने 2 बार किया, अभी फिर हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस बार सभी लोग हमको साथ देगा और डॉक्टर का कमी होना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। जहाँ डॉक्टर का कमी है, ज़्यादा है, वहाँ से हम लोग निकाल के जहाँ कमी है वहाँ देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा अंजो में, अनिनी में डॉक्टर का इतना क्राइसिस है, करादादी कुरुमकुरमे में, किसी आईसीआर में इतना ज़्यादा है। तो यहाँ से जब निकाल के जाता है तो फिर वो डॉक्टर लोग जाने के लिए तो तकलीफ करता है। तो उसके मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ड्यूटी आप, जो जॉब आप प्रेफर आपने खुद लिया है, जो चुना है आप जो जॉब, तो उसको आप ड्यूटी को आप पूरा करना चाहिए। हमेशा अच्छा जगह में बाकी बैठेगा तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। फिर कुछ कुछ लोग बहुत साल से अपना करादादी कुरुमकुर में जैसा, अंजो चंगलांग जैसा जगह में बैठा है, तो उन लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो मेरा उन लोग सभी डॉक्टर्स को मेरा गुजारिश है कि इस बार अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे तो आशा करता हूं कि किसी का रिकमेंडेशन ना ले आए अपना रिटेंशन के लिए। जहां हम लोग भेजा है उसको वहीं पे जाए। और आप लोगों का जरिए से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका जरिए से आप लोग भी उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी बोले कि डॉक्टर का कमियाँ गाँव बस्ती में है, तो गाँव बस्ती जहाँ पोस्टिंग किया वहाँ जाए। जी, थैंक यू। सर सीधा सवाल रहेगा कि पहले भी हुआ नहीं हुआ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर इस बार जब आप ट्रांसफर करते हो अगर नहीं जाता है, क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सीसीएस रूल है, काफी रूल्स है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो उसको तो हम बैठ लेंगे, उस देख लेंगे। अगर नहीं जाता है तो उस वक्त हम लोग का कमेटी बना करके क्या एक्शन ले सकते हैं उसको मैं देख लूँगा। अपना कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, मैं खुद हूँ, डायरेक्टर है, सभी लोग मिल करके, अपना एडवाइजर भी है, सभी लोग हम मिल करके। अभी भी जब मैं ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं करता हूँ, सभी लोग हम लोग कमेटी का हिसाब से बैठ करके, सभी लोग बैठ करके हम लोग कौन जिन्होंने उनका बीमार को भी देखता हूँ, किसी का अगर हेल्थ इशू है तो उसको भी हम लोग देते हैं, और कोई यंग है एनर्जेटिक जा सकता है तो उसको हम लोग भेजते हैं। तो उनका टेनर भी देखते हैं, कोई बहुत साल से एक जगह पड़ा हुआ है तो उनको भी हम लोग देखते हैं। तो सभी लोग बैठ कर, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर पाएगा, उनका पूरा एस्टेब्लिशमेंट से पूरा रिकॉर्ड लेकर के आकर के हम लोग देख
तभी हम लोग भेजते हैं। जी सर, और डॉक्टर से रिलेटेड है जो एनएचएम के अंदर में, आयुष के अंदर में डॉक्टर्स है सर। लास्ट 2017 में 144 को रेगुलराइज किया था, उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से एश्योर किया था कि बाकी लोगों को भी रेगुलराइज किया जाएगा हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी भी अराउंड 151 गैप है, 194 एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन रखा है, उन्होंने बताया। हाँ जी, तो हाँ उनके जी। लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है रेगुलेशन के लिए सर? जी सर। अभी ऐसा है कि रेगुलेशन डॉक्टर का नहीं, मैं एक ही गो में बता देता हूँ आपको। जी, मैं आप जी। शायद उसको भी सवाल करेगा होगा। जी लैब टेक्नीशियन लोगों का हो गया, जी और आपका कुछ लोग अपना सर, नर्सेस का हाँ भी है। नर्सेस का भी जी है। सर। तो लास्ट टाइम आप देखा होगा कि हमने कम से कम 70-30 का रेशियो में करके कैबिनेट में लेकर आकर के सीएम साहब का आशीर्वाद से हम लोगों ने कर दिया था। जी लेकिन होने का बावजूद भी क्या है कि अभी क्या है कि कुछ लोग नया, अभी लैब टेक्नीशियन के बारे में बता रहा हूँ मैं, जी नया स्टूडेंट मुझ पर किया है। आपने देखा होगा कि उन्होंने जी। रैली भी किया है, जी कोई धरना भी बैठने के लिए बोला है। तो उनका भी बोलना सही है, पोस्ट ग्रेड क्या है उनके लिए। तो फिर आप अभी जो पहले से कर रहा है जी उनको भी मेरा हम लोग का सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो पहले से स्टेट को सेवा कर रहा है। लेकिन उस चक्कर में क्या है कि हम लोग फंस जाते हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि जितना जॉब क्रिएट हुआ है उसको पूरा हम लोगों को चाहिए, दूसरा ये बोलता है कि जितना जॉब क्रिएट हुआ है उससे हम लोगों को चाहिए। तो उस कस्मकस बीच में हम लोग जो है जो फंस जाता है, क्योंकि उन्होंने भी ड्यूटी किया है, ये भी साथ सही है। और ये भी अभी नया फ्रेश कैंडिडेट तो जॉब क्रिएट हुआ तो क्यों एडमिशन नहीं करता है, ये भी उनका कहना है। तो इसीलिए उसका प्रोसेस अभी जारी है। हम लोग AR से और अपना लॉ डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट लोग उनसे कमेंट्स लेकर के जो भी कर सकता है उसको करेगा जरूर। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठा है कि उन लोग को डिप्राइव करने के लिए नहीं है। दोनों पक्ष को हमको देख के लेके जाना पड़ेगा कि नया वाला का भी हमको किस तरह से करना है और पुराना जो कर लिया उसका भी क्या करना है। ये सिर्फ नहीं आपका, आप शायद याद होगा कि ट्रेन में कोविड का टाइम में नर्स लोगों का भी हाँ, था। नर्स का जी तो उसका तो आप खुद बोला है अभी कुछ उसका वो जरूरी का टाइम में लिया था, उसके लिए हम लोग जरूर उसको कोशिश कर रहे हैं। जी तो वही फाइल जो है घूम फिर करके तो एक्सपर्ट लोगों से हम लोग कमेंट्स लेना पड़ता है। सर, डॉक्टर्स को भी लेकर वही कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, क्यों कल को ऐसा नहीं कि लीगल प्रॉब्लम में फंस करके फिर ना इधर का ना उधर ना हो जाए। तो इसलिए समय लगता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। आप देखा होगा आप वो नर्स लोगों का कितना साल से चल रहा था, जी तो करते 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 जो है तैसे करके हम लोग करा दिया उसको। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग यहाँ बैठा है, यहाँ में जो भी यहाँ मैं हूँ, अपना डायरेक्टर लोग है और कमिश्नर लोग, ये भी अपना सभी लोग जहाँ में जब मंत्रीगण है हम लोग बैठ करके यहाँ बैठा है, तो सब अरुणाचल का पब्लिक का बेनिफिट के लिए हम लोग बैठा है और हम लोग उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी सर, नर्सेस का अभी जैसे लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स एंड नर्सेस का रिक्रूटमेंट एंड देन रेगुलाइजेशन को लेकर आपने बताया सर, लेकिन नर्सेस की तरफ से ये भी अपील था कि जो रेगुलर नर्सेस है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेस दोनों बराबर ही काम करते हैं। तो हाँ जी, जो सैलरी में जो डिफरेंसेस है हाँ उसको जी, लेकर भी डिपार्टमेंट को उन्होंने अपील किया था, बोला हाँ जी, हाँ जी। 80-22, जैसे रेगुलर का 80,000 का है और उनका हाँ। 20 अराउंड 20,000 का उनका सैलरी, उसको लेकर एनहेंसमेंट को लेकर कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा क्या उनकी तरफ से? अभी तक तो शायद मेरा पास तो मेरा पास ये नॉलेज तो नहीं है, आया जी। होगा भी तो शायद मैं भूल गया होगा, लेकिन मेरा जी। पास अभी ये नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा है तो देख सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल का तो थोड़ा सैलरी थोड़ा कम ही होगा शायद, मेरा ख्याल से जो भी हो। जी। इसका मेरा पास नॉलेज नहीं है, अगर आता है तो मैं इसको जरूर मैं सेक्रेटरी कमिश्नर से डिस्कस जी करके देखूंगा। सर, अभी एनएचएम के सारे लोगों का बात कर ले, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ जिसको लेके मैंने पहले भी कई बार आपको सवाल किया, अश्योरेंस पर अश्योरेंस डोर टू डोर भेजा जा रहा है, अभी भी वो वही कह रहे हैं, फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जा रहे हैं। तो सर, एक बार हमारे चैनल के थ्रू स्पेसिफिकली एक फाइनल कंक्लूजन या फिर कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप दे पाएंगे कि कब तक होगा या फिर कहाँ है फाइल, क्यों डोर टू डोर या फिर टेबल टू टेबल उन्हें भेजा जा रहा है सर? हम थोड़ा जानना नहीं, उन लोग को तो मेरा ख्याल टेबल टेबल नहीं भेज रहा है, फाइल मूवमेंट में समय जी। लगता है। कि जैसे मैंने बोला कि एक्सपर्ट लोगों का हम लोग कमेंट्स जरूरी होता है कि उन लोग, क्योंकि कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो जी इसीलिए अभी उसमें स्टडी करना पड़ता है। तो उसमें तो एक्सपर्ट लोग ही कर पाएगा, हम लोग मंत्री है तो हम लोग का तरफ से नहीं होगा। अभी हम लोग कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, AR में है, लॉ में है, ये सब देख करके ही करता है। तो इसलिए तो फाइल में समय लगता है। जैसा मैंने बोला कि जो 70-30 रेशो का जो हम लोगों ने किया उसका भी तो बहुत समय लगा था। जी तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं करेगा बोल के नहीं है, कोशिश जारी है। उसको आशा रखना चाहिए कि यहाँ जो बैठा हुआ लोग है सभी लोग, मैं अकेला नहीं, हर डिपार्टमेंट का जो मंत्री है, हर डिपार्टमेंट का जो लोग है वो सभी पब्लिक का इंटरेस्ट में ही यहाँ बैठा है और जरूर कोशिश करेगा वो करने की। और सर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर कॉन्टीजेंसी में काम करते हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, उनके तरफ से हमें कई बार मैसेजेस, इवन लाइक हमारे रिपोर्ट्स में भी उनके तरफ से कमेंट उन्हें छोड़ा था कि आपको कन्वे करे कि उनका जो सैलरी इरेगुलर को लेकर गैप काफी रह जाता है, इसको लेकर। हाँ जी सर। नहीं, उसका तो ऐसा है कि हम लोग बात किया 2-3 बार,
उसका कभी कभी क्या है, उधर सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम है तो वहां से पैसा आने में कभी कभी लेट होता है, जी तो उसके लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा सैलरी देगा बोल के नहीं है, और थोड़ा उसको सेंटर से थोड़ा पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जी तो इसीलिए ही थोड़ा सा होता है वो, जी नहीं तो मेरा ख्याल से उसका सैलरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी। और एक सर हमें भी रिसेंटली पता चला जब वो प्रेस ब्रीफिंग में रिगार्डिंग मेडिक्स को लेकर, हाँ। जो पहले कंपाउंडर के नाम से भी जाना जाता था, मेडिसिन पहुंचाते थे गाँव में, सर उनको लेकर कुछ है क्या? क्योंकि उनकी तरफ से भी रखा गया, उन्हें स्क्रैप कर दिया जा रहा, ऑनरेम भले ही दिया जा रहा है लेकिन प्रॉपर वे से उन्हें काम नहीं करवाया जा रहा, इस तरह का कहना था। तो कुछ फाइनल कंक्लूजन या फिर कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? नहीं, उसका डिस्कशन में था, लेकिन मेरा अभी तो कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है, जी। क्योंकि अभी उसको ऐसे कैसे स्क्रैप करेगा, या तो स्क्रैप करना भी होगा तो कुछ बातचीत करके ही करेगा, जी वन टाइम रेशन या क्या कुछ कोई भी उपाय होकर ही करेगा, मतलब उसको सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। जी ऐसा इसका अभी तक डायरेक्ट स्क्रैप करेगा बोल के तो मेरा ख्याल से अभी तक तो नहीं हुआ है, मेरा ख्याल से जी अभी तक काम जी। बोल रहा हूँ। सर अभी नर्सेस एंड देन लैब टेक्नीशियन का शॉर्टेज कितना है आपको पता है? डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी अगर है तो कंपैरिजन दोनों का कमी है। जो लैब टेक्नीशियन का 2023 में हुआ था ना 192, बाकी नर्सेस को लेकर भी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और करने वाले हैं कि आप लोगों की तरफ से कुछ प्रपोजल रखना जा रहा है? नहीं, प्रपोजल तो हम बहुत पहले देखे रखा है अभी तक, जी अभी नर्स का भी मेरा ख्याल से हम लोगों ने देख दिया है, और जल्दी से ही अब जो आपका 70-30 का रेशियो में जो पहले पोस्ट ग्रेड नहीं हुआ था, जी उसका जो 30-70 वाला का तो रेगुलर का 30 जो हो रहेगा उसका भी जल्दी से मेरा ख्याल से अभी आया था अपना JPCS का जो कुछ लोग मेंबर लोग आया था, तो उनसे मैंने बात किया कि जल्दी जल्दी पोस्ट जो क्रिएट हुआ उसको एडमिशन दे दे, तो उन्होंने का भी बोला है कि उसका भी जल्दी, जैसा अभी डॉक्टर का हो गया, जूनियर स्पेशलिस्ट का हो गया, अभी हमको बहुत जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाएगा, मेरा ख्याल से 109 या 117 का जैसा आप लोगों का मिलेगा, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इतना कमी नहीं होगा। तो नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रहने क्या है कि डॉक्टर का कमी है, लेकिन साल में क्या है कि हमारे यहाँ से टीम से पास आउट होकर जाएगा तो कम से कम ये 3-4 साल में मेरा डॉक्टर की इतना कमी नहीं होना चाहिए अरुणाचल में। और सर अभी APCS के कैलेंडर जो रिलीज करते हैं उनकी तरफ से, वहाँ पे दिया गया रिगार्डिंग नर्सिंग ऑफिसर का भी नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का नहीं हुआ है, लेकिन दिया गया है, तो उसमें भी नर्सेस का जो 600 जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेस काम कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम लोग को बोल रहा है कि एग्जाम अपेयर करो, लेकिन 24/7 काम कर रहे हैं तो स्टडी भी कैसे करें? तो क्या उनकी तरफ से सवाल था कि क्या डिपार्टमेंट हमें मास लीव देने वाले हैं या फिर स्टडी लीव देने वाले हैं, ऐसा सवाल था, या फिर कंसिडर करने के लिए कह रहे थे? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के समय में मैं याद दिलाना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया जाएगा उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा फेस वाइज जी जी। तो इसको लेकर सर कुछ कहना चाहिए NHM के स्पेशली? हाँ, ट्रिम्स का मैंने अभी बोला कि जो कोविड का टाइम उन लोगों ने साथ दिया था, जरूर मुझे याद है, मुझे भी हाल ही उसमें मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि उस समय में उन्होंने काम किया है, तो उसका बारे में हम लोग सोच रहे हैं किस तरह से उनको रास्ता निकालेगा, कैसा कुछ उपाय निकाल सकता है क्या बोल के, जरूर हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में। और सर व्हाट अबाउट सर बर्न वार्ड, जो मैं फॉलो अप कर रही हूँ अभी तक हमारे स्टेट के हॉस्पिटल में नहीं हुआ है सर डिजाइन, इसको लेकर ये हाँ, बर्न वार्ड का बारे में आपने स्टार्टिंग से फॉलो अप किया है, अच्छा लगा है, तो हम लोगों ने उसको शायद अभी क्या बोलते हैं सेंटर में भी हम लोगों ने इसका स्कीम भेजा है कि इसका अलग से निकाला, लेकिन तब तक जब तक नहीं होता है तब तक इधर में ही कहीं ट्रिम्स के अंदर में ही कहीं अरेंजमेंट करने के लिए हम बोला है वहाँ पे, तो जब तक वहाँ से सैंक्शन होकर नहीं आता है, फंड नहीं आता है उसका अलग से बनाने के लिए, पहले एक बार सैंक्शन हुआ था, ऐसा नहीं बोल के नहीं है, पहले एक बार सैंक्शन हुआ था शायद, तो फिर वो किस तरह से हुआ वो मुझे मालूम नहीं है, फिर अभी दोबारा सैंक्शन मांग रहा हूँ, इसलिए जब तक वो नहीं आता है तो ट्रिम्स में ही कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करके काम कर रहे हैं। जी सर, अभी ट्रिम्स भी काफी चर्चे में, हमेशा ज्यादातर ट्रिम्स चर्चे में रहते हैं, और आपको भी आइडिया होगा कि सर जो अभी एकेडमिक ब्लॉक में पावर कट को लेकर चल रहा है सर, काफी दिनों से चल रहा है, इसको लेकर कुछ आइडिया है और क्या इनिशिएटिव इसको सही करने के लिए आप कर रहे हो सर? नहीं, पावर कट के बारे में तो मुझे उन लोगों ने बताया नहीं, आपका नॉलेज में अभी आपने बताया है, तो अगर ऐसा है तो जरूर हम लोग उसका क्या सुविधा कर सकते हैं जरूर करेंगे, अभी तक तो मुझे बताया नहीं उन लोगों ने पावर कट के बारे में। एंड देन अभी क्योंकि ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आए दिन अभी नंबर्स ऑफ पेशेंट्स का भी नंबर बढ़ते जा रहा है, तो बेड शॉर्टेज हो रहा है, तो सर लास्ट टाइम जब कार्डियोलॉजिस्ट का आपने जब स्पेशल यूनिट जो आपने इनोग्रेट किया था तब आपने एश्योर किया था, एश्योरेंस लाइक आपकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था दूसरे यूनिट के भी आप स्पेशल सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक आप बनाएंगे, तो इसको लेकर सर और दूसरा वही मैं सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ मैं, हम लोगों ने लास्ट जब से मैं ज्वाइन किया तब से लास्ट टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के लिए, अभी जारी है, दिल्ली में हम लोग उसका फंड के लिए हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं होता है तो कहीं स्टेट से कहाँ से कर सकते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं, तो पहले वहाँ जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से अगर नहीं होता है तो स्टेट लेवल से कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में, वो जरूरी है, मैं भी समझता हूँ जी। और सर लास्टली एक सवाल रहेगा, क्योंकि
हर जो पब्लिक देख रहे हैं वो आपको डायरेक्टली टच नहीं कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। तो आप लोग की तरफ से डिपार्टमेंट में हेल्पलाइन नंबर या फिर टोल फ्री नंबर या फिर इवन वेबसाइट या ऐसा कुछ आप आपने बना के रखा है या फिर आप बनाने वाले हो, सो दैट कॉमन पब्लिक कैन डायरेक्टली रीच टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी को कुछ भी कंप्लेन या फिर कुछ फीडबैक देने के लिए ऐसा करने वाले हो क्या सर? क्योंकि कई लोगों का आता है मैसेज सर हाँ जी। कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं, यहाँ पे जो फ्री मेडिसिन मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैब टेक्नीशियन है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ये सारी बातें होती है। तो इसको लेकर कुछ करने वाले हैं सर? नहीं, ऐसा तो मेरा ख्याल से है, तो है ऐसा जो आपने बोला है, लेकिन मेरा ख्याल से हम लोगों का जो नंबर है, जो मेरा नंबर तो मेरा ख्याल से 24/7 सबको मालूम है। और लास्ट अभी इस बार भी आप देखा होगा कि जब रास्ता जब ब्लॉक हुआ इस बार, जितना इसमें फ्लड में डैमेज हुआ है, वहाँ भी मैंने सोशल मीडिया में दिया है कि जहाँ भी ऐसा ब्लॉक हुआ है वहाँ में मेडिकल फैसिलिटी के लिए, आपको फर्स्ट एड के लिए जो भी वहाँ फंसा हुआ लोग हैं, तो उन लोग को मदद के लिए हम लोगों ने हर डीएमओ को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बोला है कि हर जगह में जहाँ जब ब्लॉक पॉइंट है वहाँ में एम्बुलेंस रहे, और वहाँ में जो भी हम लोग फैसिलिटी दें, उधर में कुछ अगर पेशेंट वगैरह ऐसा कुछ कट उठ करके निकलता है या कुछ घाव हो लेकर निकलता है तो उसको मदद करना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसा करके हमने बोला, तो मेरा ख्याल से उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ का भी हम लोगों ने एक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सभी का नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तो फिर भी हम लोग कोई ना कोई नंबर जरूर आपको बता देंगे। सर फाइनली लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ। जितने भी आपके डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, डे एंड नाइट, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, क्योंकि आई गेस इसी साल होगा काफी इश्यूज उनके तरफ से रखा गया आपके आगे में हाँ जी। एज ए कंसर्न मिनिस्टर, आपके तरफ से क्या अपील या फिर आप मैसेज देना चाहेंगे उनको सर? मैं उनको, मेरा तरफ से उनको यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल मैंने दिया है कि 70-30 का जो हम लोगों ने किया था फर्स्ट टाइम, तो वो भी इतना साल का बाद में हुआ है। तो इसलिए हर चीज़ का एक समय होता है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। और जो डॉक्टर का जो कमियां हो रहा था, अभी स्पेशल डॉक्टर का, बिल्कुल स्पेशल डॉक्टर नहीं, आप देख लीजिएगा हमारा यहाँ में 28 डिस्ट्रिक्ट है और एनेस्थेसिया सिर्फ 14 तो है, 14 है, उसका डबल होना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 एनेस्थेसिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि कभी बीमार होता है, कभी छुट्टी लेता चला जाता है। लेकिन यहाँ में डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा 28 है और एनेस्थेसिया डॉक्टर जो है 14 तो है, तो उसमें कितना कमी होने का वजह से फिर भी डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, और स्पेशलिस्ट का भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, कोई कोई जगह में एकदम डॉक्टर है ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी, और ये भी अभी कितना साल का बाद में अभी ये जूनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट का जो है अभी इंटरव्यू हुआ है, वो भी 3-4 साल, कितना साल से लगा हुआ है। तो लास्ट टाइम सीएम साहब को 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, मैंने भी, सीएम साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, तो कमिश्नर का जो चेयरमैन का कहना है कि सर शेड्यूल मिलाने में तकलीफ हो रहा है। तो शेड्यूल, क्योंकि हर इतना सारा डिपार्टमेंट अरुणाचल में, तो शेड्यूल मिलाने में उसको तकलीफ हो रहा है, बोले करते करते तो सीएम साहब का रिक्वेस्ट है। लास्ट टाइम अभी एग्जाम भी हो गया मेरा ख्याल से, और पास अभी रिजल्ट भी आ जाएगा होगा मेरा ख्याल से। तो अभी 117 या 109 जैसा डॉक्टर का, जूनियर स्पेशलिस्ट का निकल के आ जाएगा, तो हम स्पेशलिस्ट का थोड़ा कमियाँ जरूर मिट जाएगा होगा। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि समय लगता है थोड़ा सा हर चीज़ का, तो इसलिए मैं सब्र करो बोल रहा हूँ। मेरा तरफ से आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र कीजिए। हम लोग यहाँ बैठा है तो आप लोग के लिए है। तो इधर में जो पास आउट हुआ उनको भी हमको देखना है, जो सर्विस कर, जो इतना सेवा किया उनको भी देखना है। तो दोनों तरफ का कसमकस हम लोगों को ही तकलीफ होता है, तो जरूर हम कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app